हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ट्वेल्थ क्लास की पोइम 3 पोइम के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे ट्वेल्थ क्लास की फोर्थ पोइम के बारे में। फोर्थ पोइम कौन सी है वो देखिए आपके सामने होगी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी वस्तु की सुंदरता। ये अपनी फोर्थ पोइम है। फोर्थ पोइम के जो राइटर है उनका नाम क्या है? फोर्थ पोइम के जो राइटर है उनका नाम है जॉन किट्स। ठीक है ना, जॉन किट्स फेमस राइटर है। आपको आगे जाओगे आप लिटरेचर में या फर्स्ट ईयर में जाओगे, आपको ये जो राइटर है आपको मिलता ही रहेगा। एक तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, आप पढ़ते हैं हम इनकी स्टेंजा के बारे में। पहली स्टेंजा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो वस्तु की जो सुंदरता है, वस्तु की जो सुंदरता है इज ए जॉय फॉर एवर। जॉय किसका सिमिलर वर्ड है? अब वो अच्छे से पता होगा। जॉय है हैप्पी का सिमिलर वर्ड है, खुशी का। ठीक है ना, खुश होना एक तरीके से, हैप्पी होना, वो उसी का सिमिलर वर्ड कौन है? जॉय। जो एक वस्तु की सुंदरता है वो हमें क्या देती है? हमेशा खुशी प्रदान करती है। एक तरीके से फॉरएवर हमेशा क्या देगी? खुशी ही देगी। यानी कोई वस्तु क्या होगी? सुंदर होगी, वो हमेशा क्या देगी? हमें खुशी ही देगी एक तरीके से। ठीक है, अब दूसरी लाइन, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। उसके प्रति जो प्रेम है, लवलीनेस है, वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। जो इसके प्रति प्रेम है ना, एक तरीके से जो वस्तु आपने खरीदी है उसके प्रति जो प्रेम है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर, वह कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। क्या नहीं करता कभी भाई? पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का मीन क्या होता है? निराश करना। यानी जो वस्तु आपने खरीदी है वो कभी भी क्या नहीं करेगी? आपको निराश नहीं करेगी या निराशा में नहीं डालेगी। एक तरीके से ये बताना चाह रहा है। यानी कोई वस्तु है जो आपने खरीदी है वो हमेशा वो क्या करेगी? खुश रखेगी। और उनकी जो सुंदरता है या लोगों से प्रेम है उसको बढ़ता ही जाएगा। और इट विल नेवर, वह कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो क्या भाई? पास इनटू नथिंगनेस, आओ कभी भी निराश नहीं करेगी एक तरीके से। ठीक है, आगे, बट लेकिन, विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। लेकिन हमें रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? हमें शांत रहना पड़ेगा एक तरीके से। उसको भी रखना पड़ेगा और हमें शांत रखना पड़ेगा एक तरीके से, और शांत रहना भी पड़ेगा। मान लो लड़ाई हो गई, लड़ाई में आपने जो वस्तु खरीदी है उसको फेंक दिया, क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। तो हमें भी क्या रहना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा एक तरीके से, ताकि जो वस्तु की सुंदरता है वो हमेशा बनी रहे एक तरीके से। ठीक है, आगे, एंड स्लीप। ठीक है, अगर वस्तु की सुंदरता है अच्छी तरीके से, स्लीप, नींद भी क्या आएगी? अच्छी आएगी, क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो क्या है? एकदम से अच्छी है। स्लीप, नींद अच्छी आएगी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से क्या आएंगे भाई? ड्रीम्स आएंगे, स्वप्न आएंगे, यानी सुंदर अच्छे स्वप्न आएंगे। एंड हेल्थ, जो अपना स्वास्थ्य है वो भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, जो ब्रेथिंग है, जो श्वास है वो भी कैसी रहेगी भाई? क्वाइट, एकदम से क्या रहेगी? शांत रहेगी। यानी एक तरीके से घबराहट नहीं होगी। मेन बात ये है, क्वाइट ब्रेथिंग आई मीन घबराहट नहीं होगी, शांत रहेगा। अगर हमारी वस्तु है वो क्या है? अच्छे तरीके से है तो क्या रहेगा? स्वीट ड्रीम, यानी अच्छी नींद आएगी, अच्छी स्वप्न के साथ नींद आएगी। वो क्या रहेगा भाई? और जो हेल्थ है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो क्वाइट ब्रेथिंग, ठीक है ना, ब्रेथिंग है ना, वो भी क्या रहेगी भाई? धड़कन भी क्या रहेगी? क्वाइट रहेगी, शांत रहेगी। ठीक है, सेकंड स्टेंजा, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये पूरा वर्ड एक साथ में है। इसके मीन होता है इन सब के बावजूद। इन सब के बावजूद, इस पूरे की हिंदी है इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। यानी सारा काम हुआ है इन सब के बावजूद। क्या होगा? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल। सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कुछ हिस्सा सुंदरता का, कुछ हिस्सा, मूव्स अवे द पेल, पर्दा हटा देगा। ठीक है, मूव्स अवे द पेल, पर्दा हटेगा। किससे पर्दा हटा देगा? फ्रॉम आवर डार्क स्ट्रीट, हमारा जो अंधकार है, यानी हमारी जो गलतियां हैं, ठीक है ना, अंधकार है या गलतियां है, हमारी जो गलती है उनसे क्या करेगा? जो कुछ ना हिस्सा ना ब्यूटी का, सुंदरता का, वो पर्दा हटा देगा एक तरीके से। मान लो हमने 1000 गलतियां की होगी एक तरीके से, बट एक ऐसे अच्छा काम कर जाएंगे जो हमारी लाइफ में एक अच्छा काम होगा। क्या करेगा? जो अंधकार है पूरा भी, जितनी हमने गलतियां की है, हजारों गलतियां की है, उनको पूरा पर्दा हटा देगा। ये बताना चाह रहे हैं। यानी सम शेप ऑफ, कुछ हिस्सा सुंदरता का, पहले पर्दा हटा देगा भाई। क्या? फ्रॉम आउट डार्क स्प्लिट, यानी अंदर एक अंधकार का एक तरीके से। ठीक है ना, कितना भी अंधकार आए हो, एक ब्यूटी, एक सुंदरता पूरा पर्दा हटा देगी। 1000 गलतियां की होगी, एक अच्छा काम कर जाओ, सारी गलतियां माफ हो जाएगी। ठीक है, आगे, सच द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्री ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग। यंग का मीन यहाँ पे जवान नहीं है, पेड़ जवान थोड़ी ना होते हैं एक तरीके से। यंग का मीन क्या है? छोटे पेड़।
ठीक है ना। यंग यानी जवान नहीं बता रहा, छोटे पेड़ बता रहे हैं, यानी पुराने और छोटे पेड़ है, नए पेड़ है, ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और पुराने पेड़ और नए पेड़। सराउंडिंग ए स्टडी बोन फॉर सिंपल शिप, यानी शिप के लिए, भेड़ों के लिए क्या साबित होंगे, एक वरदान साबित होने वाले हैं। बोन का मीन क्या होता है, वरदान साबित होना। यानी आप क्या करोगे, जो सुंदरता है, एक तरीके प्रकृति है, सुंदरता को आप अगर हटाओगे, पेड़ों को काट रहे हो एक तरीके से, ठीक है ना, उन सुंदरता हटा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, इन शिप को क्या हो, नुकसान पहुंचेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, उनको अच्छे से रख रहे हो, तो उनके लिए, शिप के लिए क्या होगा, भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए, जो पशु, उनके लिए एक वरदान साबित हो जाए एक तरीके से। क्या साबित होगा, वरदान साबित होगा। कि सूर्य किरणें, मून, चंद्रमा, ओल्ड ट्री, यंग ट्री, इन सारों को रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इनसे क्या चलती है, अपनी प्रकृति चलती है, ठीक है, ये कहना चाह रहा। आगे तीसरे स्टेंजा, एंड सच ए आर सच आर डेफोडिल्स, एंड सच आर डेफोडिल्स। अब क्या है, हमारे चारों क्या है, डेफोडिल्स, डेफोडिल्स है। डेफोडिल्स क्या होते हैं भाई, डेफोडिल्स एक कुमुदिनी का पौधा होता है। कुमुदिनी पौधा वो कहाँ मिलता है, वो आप कहीं, ठीक है ना, नदी वगैरह है, ठीक है ना, यहाँ पे मानो नदी वगैरह है, नदी के दोनों ओर, यहाँ और यहाँ, इन और इस और दोनों ओर है ना, आपको क्या दिखेगा, डेफोडिल्स दिखेंगे, ठीक है ना। आपको दोनों ओर क्या दिखेंगे भाई, डेफोडिल्स दिखेंगे एक तरीके से। बहुत शानदार पौधा होता है, आप सर्च करके देखना गूगल पे, और बता जाएगा कैसा होता है। आपको इस डेफोडिल्स के चारों ओर है ना, बीच में क्या मिलेगा, आपको पानी जरूर मिलेगा, बीच में या साइड में डेफोडिल्स के पानी जरूर मिलेगा, ये कंफर्म बात है, आप चेक कर लेना, ठीक है। एंड सच आर डेफोडिल्स, यानी डेफोडिल्स, डेफोडिल्स फैले हुए हैं कहा, विथ द ग्रीन वर्ल्ड, पूरे संसार में, यानी पूरे संसार के धरते संसार में, पर्यावरण में क्या फैले हुए हैं, डेफोडिल्स ही डेफोडिल्स फैले हुए हैं। डेफोडिल्स काम क्या आएंगे भाई, आगे बता रहे हैं। दे लिव इन, जहां हम रहते हैं, एंड क्लियर रील्स, जल धाराएं हैं, रील्स का मतलब क्या है, धाराएं, दैट फॉर देम सेल्वेज ए कूलिंग कन्वर्ट मेक against the hot सीजन। क्या करेगा भाई, डेफोडिल्स, मान लो आपने यहाँ पर क्या लगाए हैं, अपने घरों के आसपास क्या लगा दिए, डेफोडिल्स लगा दिए। डेफोडिल्स से क्या होगा, आपको हॉट सीजन में भी, हॉट यानी गर्म सीजन में भी, गर्मियों में भी टेम्परेचर आपको पता है कैसे रहता है भाई, ठीक है ना, 40 डिग्री 50 टेम्परेचर रहता है, गर्मी ज्यादा होती है। अगर आपने आस पास में क्या लगाए, डेफोडिल्स लगाए, क्या होगा, हॉट सीजन में भी कैसा कन्वर्ट कराएगा, कूलिंग, ठंड से कन्वर्ट कराएगा, यानी ठंडा प्रदान, ठंडक प्रदान करेगा एक तरीके से, कौन, डेफोडिल्स, ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है ना। यानी डेफोडिल्स है, आपको गर्मियों में भी, हॉट सीजन में भी क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, इसमें कूलिंग में, ठंडक प्रदान करेगा, ध्यान रखना, ये डेफोडिल्स। आगे बट हो क्या रहा है, क्या बता रहे हैं, अगर आपने इनको रख लिया, ठंडक प्रदान करेगा। अब रियल में क्या हो रहा है, रियल में लास्ट 2 लाइन में बताएगा, द मिड फॉरेस्ट, जंगल के मिड में, आधे भाग में, जंगल के मिड में, ब्रेक, बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। क्या टूटे पड़े हैं, पता चल गया होगा, मैं लाइन बोलने से पहले आपको पता चल गया होगा क्या बिखरे पड़े हैं, डेफोडिल्स भी बिखरे पड़े हैं, और उनके साथ में क्या है वो देखिए, रीच विथ ए स्प्रिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। क्या बिखरे पड़े हैं, मस्क रोज, रोज का मीन तो क्या होता है, गुलाब होता है, अच्छे से पता है। मस्क रोज क्या होता है, फेयर यानी सुंदर होता है भाई, मस्क यानी कस्तूरी, कस्तूरी गुलाब। यानी अगर जंगल के मिड में जाएंगे, जंगल के मिड में जाएंगे, बीच में जाएंगे, तो टूटे बिखरे हुए मिलेंगे आपको, क्या बिखरे हुए मिलेंगे, ये मिलेंगे कस्तूरी गुलाब और डेफोडिल्स वगैरह, ये आपको बिखरे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी जो प्रकृति उनको नष्ट कर रहा है, ये बता रहा है। थिंग ऑफ ब्यूटी, आपको जो वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु है, प्रकृति है, उनकी सुंदरता ना वो बनाए रखना है, आपको कितना सपोर्ट करेगी। आपको इन दोनों पैराग्राफ में और तीसरे में बता दिया होगा एक तरीके से, इसमें बता दिया आपको डेफोडिल्स होंगे तो क्या होगा, जो गर्म हॉट सीजन है उसमें कूलिंग देगा, इसमें भी आपको बता दिया एक तरीके से, ठीक है, और इसमें भी बताया है, ठीक है ना, कि शिफ्ट, इसमें बताया शिफ्ट के लिए मदद मिलेगी, इसमें बताया आपको अच्छी नींद वगैरह आएगी, ब्रीथिंग अच्छा होगा, ठीक है ना। एक ये बताइए, बात बताइए, ये थी अपनी पॉइंट कौन सी, या ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप बोलोगे इसमें तो और स्ट्रेंजा है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 स्ट्रेंजा इंपोर्टेंट है, आप इन 3 को पढ़ के जाना, इन 3 से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। आज का जो आगे की जो वीडियो चाहिए आपको, मान लो आज हमने किया है 4th पॉइंट, आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो आप कमेंट करोगे वो वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए,
ताकि हमारे जो 1000 सब्सक्राइब होने के बाद में हम इस चैनल पे और अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी ला सके। मैथ, रीजनिंग जो भी है, आपको जो भी चाहिए कंटेंट वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और क्या करिए, इस रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।